ये और ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग माध्य का थ्योरी पढ़ चुके थे। माध्य किसे कहते हैं, माध्य का विशेषता और माध्य के बारे में डिटेल से देखिए। और माध्य में जानेंगे मेथड, श्रेणी का जानेंगे, इसमें कितना श्रेणी है। और माध्य का मूल रूप से 3 श्रेणी हम लोग पढ़ते हैं। पहला का नाम है इंडिविजुअल श्रेणी, जिसको व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। दूसरा डिस्क्रीट श्रेणी कहते हैं। और तीसरा हो गया कंटिन्यूअस श्रेणी, उसको श्रेणी कहते हैं। हम लोग देखेंगे बारी बारी करके। जैसे क्लास 10th में एक्चुअली है, क्लास 10th में हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं। ये क्लास 10th में सिर्फ है इंडिविजुअल श्रेणी का, सिर्फ है इंडिविजुअल हो गया, डिस्क्रीट हो गया, और कंटिन्यूअस में सिर्फ कंटिन्यूअस पर ही लोग फोकस ज़्यादा करते थे। कारण है कि अधिकांश से कंटिन्यूअस श्रेणी का क्वेश्चन क्लास 10th में पूछ सकता है। हम लोग आज तक क्लास 10th में न तो हम लोग इंडिविजुअल श्रेणी सीख पाए, न हम लोग डिस्क्रीट सीख पाए, हम लोग सिर्फ कंटिन्यूअस जाने। लेकिन हम लोग अब खासकर क्लास 12th में कॉमर्स में बिजनेस मैथ में हम लोग तीनों को जानने का प्रयास करेंगे और पार्ट बाई पार्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखिए इंडिविजुअल से 2 मेथड होता है। एक का नाम है डायरेक्ट मेथड और दूसरा का नाम है शॉर्टकट मेथड। इसको करते हैं प्रत्यक्ष विधि, इसको करते हैं। इसका फंडा होता है माध्य बराबर, ठीक है, सिग्मा एक्स बटा एन होता है। इसका होता है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा डी एक्स बटा एन होता है। और यहाँ पर है सिग्मा बार बराबर, क्या कर सकते हैं, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। यहाँ उसी प्रकार माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक उसी प्रकार कंटिन्यूअस श्रेणी में 3 मेथड है और तीनों से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसा में कभी कभी दे देता है ये आप प्रत्यक्ष विधि से है माध्य ज्ञात करें, या लघु विधि से माध्य ज्ञात करें, या पद वितरण विधि से माध्य ज्ञात करें। तो वहाँ पर है जब तक हम लोग तीनों नहीं जानेंगे हम लोग बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग तीनों को दिखाए हैं। प्रत्यक्ष विधि का फंडा भी दिखाए हैं, शॉर्टकट का भी दिखाए हैं, और अष्टक विधि से कर दिखाए हैं। हम लोग अब तीनों मेथड जानने के बाद अब लोग क्वेश्चन हम लोग पार्ट बाई पार्ट है। पहले व्यक्तिगत श्रेणी का बनाएंगे, उसके बाद खंडी श्रेणी का बनाएंगे, उसको सरल श्रेणी का बनाएंगे, धीरे धीरे सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। देखिए हम लोग अभी देखने का प्रयास किए व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सरल श्रेणी का। हम लोग पहले सूत्र देखे, फार्मूला देखे कि कैसे हम लोग फार्मूला से बनाएंगे। हम लोग सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल श्रेणी, इसको करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में बताइए कि 2 मेथड होता है। एक का नाम है डायरेक्ट मेथड, जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, और एक का नाम है शॉर्टकट मेथड, जिसको कहते हैं लघु विधि। हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे कोई भी जगह कैलकुलेट मीन माध्य ज्ञात करें, इसमें देखिए क्वेश्चन दिया रहेगा इस टाइप से, कोई भी श्रेणी दिया रहेगा। जैसे मान लो इसमें दिया हुआ x बराबर है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। हम इस क्वेश्चन को कैसे माध्य ज्ञात करें, इसको निकालने के लिए बताए। सबसे पहले है हम लिखेंगे सीरियल नंबर, आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, x बराबर लिख दिए। उसी प्रकार देखेंगे कि हमारा टोटल सीरियल नंबर क्या है। सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 दिए। अब टोटल देखेंगे टोटल सीरियल नंबर कितना है, n बराबर इसकी मान लेते हैं 5 है। x को जोड़ते हैं तो जिसको कहते हैं सिग्मा x का नाम जानते हैं, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30। हम लोग जानते हैं वी नो है, हम लोग जानते हैं माध्य बराबर होता है सिग्मा x बटा n होता है, क्योंकि सिग्मा x का मान है 30 और n का मान है 5। हम लोग फॉर्मूला से 30 बटा 5 करेंगे, भाग देंगे, कितना आता है 6 आता है। इस प्रकार आप लोग है प्रत्यक्ष विधि से आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर हम लोग प्रत्यक्ष विधि पर समझ में नहीं आ रहा है, परीक्षा में दिमाग नहीं काम कर रहा है कि कैसे बनाए, एक हमें एक और विधि है जिसका नाम है शॉर्टकट मेथड, लघु विधि। इस विधि में कुछ नहीं करना है, सेम वही क्वेश्चन रहेगा। जैसे दिए हैं 2 4 6 8 10 क्वेश्चन है, सेम उतारेंगे एक में लिख करके 2 4 6 8 10 सीरियल नंबर से उतारेंगे 1 2 3 4 5। और यहाँ पर सबसे नया चीज निकालना पड़ता है कि dx निकालने का फॉर्मूला होता है कि x माइनस a। इसमें से x में से आपका एक को कोई मान को ले सकते हैं, 2 से लेकर के 10 तक बीच में कोई मान को चुन सकते हैं। इसको हम लोग एज्यूमेटिव नाम करते हैं या कल्पित माध्य का नाम जानते हैं। हाँ सर, शॉर्टकट में देख रखिए कि माध्य बराबर होता है, जैसे क्वेश्चन में लिखिए 2 4 6 8 10 अपनी संख्या। उसी प्रकार का हम सीरियल नंबर करेंगे। सीरियल नंबर करने के बाद हम लोग देखेंगे dx निकालने तो सेम सिस्टम जो बताया उसमें आपको ध्यान निकालना सेम है। यहाँ पर dx निकालना होता है कि x में से कोई भी अंक को मान लेते हैं, इसको एज्यूम के नाम से जानते हैं, इसको विजिट करके माध्य के नाम से जानते हैं।
उसमें मान लीजिए कि हम बीच वाला संख्या को 6 को लिए, इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप 6 को ही ले सकते हैं, लेकिन 6 को लेने से एक सावधानी नहीं होता है, अच्छा होता है, हमारा जल्दी आसानी से 6 को लेते हैं तो यानी dx बराबर होता है x माइनस ये होता है। x में से क्या करते हैं, a को घटाते हैं, ये जो आप माने हैं, और x इसको करते हैं, तो 2 में से 6 घटाइए तो आता है -4, 4 में से 6 घटाइए तो -2, 6 में से 6 घटाइए तो आपका 0 आएगा, 8 में से 6 घटाइएगा तो आपका 2 आएगा, 10 में से 6 घटाइएगा तो 4 आएगा। अब हम लोग निकालते हैं कि सिंगल मान सीधे निकालने के लिए, अब हम लोग dx निकालने को बताए थे, हम लोग इसको माइनस वाला को एक साथ जोड़ेंगे, प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे, तो -4 और प्लस -4 माइनस को जोड़ेंगे आता है -6। उसी प्रकार 4 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा +6, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 6 में से 6 जाएगा कितना होगा, 0 होता है। तो अब हम निकालेंगे, वी नो दैट शॉर्टकट मेथड से, मतलब हम लोग जानते हैं शॉर्टकट मेथड, तो मान बराबर a प्लस सिग्मा dx बटा कितना होता है, a होता है। यहाँ a बराबर 6 है, सिग्मा dx बराबर 0 है, a बराबर कितना है, 5 है। हम लोग इसे बैठाएंगे, इसका हल करेंगे तो आपका माध्य का मान कितना आता है, 6 आता है। इस प्रकार हम लोग है इंडिविजुअल सीरीज है, व्यक्तिगत सीरीज का क्वेश्चन हो जाता है, और सेकंड में हम लोग खंडित श्रेणी क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज से